नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे और इस वक्त हम हैं स्मार्ट सिटी के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में, जहां से पूरे रांची शहर को कंट्रोल किया जा रहा है। किस मामले में? ट्रैफिक के मामले में और सुरक्षा के मामले में। हमारे साथ स्मार्ट सिटी के पीआर हमारे साथ मौजूद हैं, अमित कुमार जी। आइए इनसे कुछ बात करते हैं कि यहाँ पे किस तरह से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर काम करता है और क्या कुछ नया तकनीक यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है हमेशा शहरवासियों की सुरक्षा को लेकर के। अमित जी, एक सवाल है कि जिस तरह से लगातार रांची आगे बढ़ रहा है, स्मार्ट बनने की ओर है और स्मार्ट सिटी भी लगातार आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए क्या कुछ आप लोगों ने नया ऐप डेवलप किया या क्या कुछ नया तरीका डेवलप किया? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसे तो कमांड सेंटर से कई चीज़ों की मॉनिटरिंग होती है और कई सुविधाएं पब्लिक को हैं भी हमारे वेबसाइट के माध्यम से और यहाँ के माध्यम से। लेकिन 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो दैनिक जीवन में आपके इस्तेमाल होती हैं। पूरे शहर की ट्रैफिक मैनेजमेंट जो व्यवस्था है, यातायात प्रबंधन जिसको हम लोग कहते हैं, वो एटीसीएस है, ऑटोमेटिक काम करता है यहीं से। और उसमें बहुत सारे फीचर हैं, अगर फिर उसमें भी जाते हैं तो। लेकिन 2-3 चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें डिसिप्लिन में रहना है और यहाँ पर अनुशासित अगर आप चलते हैं तो आपके साथ कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो 3 प्रकार के जो उल्लंघन हैं, बगैर हेलमेट की बात हो, रॉन्ग वे हो या फिर ओवर स्पीडिंग, इस तीनों में ऑनलाइन चालान तुरंत कटता है। ये सिस्टम से फैसिलिटेट होता है, पुलिस के लोग हैं, इसी में सेकंड फ्लोर पे उनके लोग हैं और वो देखते हैं, एक बार केवल चेक करते हैं कि कहीं गलती से तो नहीं कटा है। क्योंकि मशीन से भी और टेक्नोलॉजी में भी कई खामियां हो सकती हैं, तो वो देखा जाता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति पीड़ित ना हो जाए जिसने गलती नहीं किया और उसको पनिशमेंट मिल जाए। तो एक बार केवल चेक किया जाता है, बाकी एआई बेस्ड ये है, उसमें कोई मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं है, सीधे आपके घर चालान पहुंचता है। तो हमें न केवल चालान की राशि से बचना है, क्योंकि सरकार का ध्येय, सरकार का लक्ष्य ये नहीं है कि इससे पैसा वसूला जाए, ये है कि आप सुरक्षित यात्रा करें, आगे पीछे जो अन्य जो गाड़ी वाले लोग हैं उनको भी सुरक्षित सड़क मिले, ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए अगर आप ये 3 चीज़ों पे फोकस रखेंगे, एक निर्धारित स्पीड में चलिए या हेलमेट पहन कर चलें और रॉन्ग वे से नहीं जाए, तो आप पे कोई चालान की राशि आपके घर नहीं जाएगी, ये आपको बताना चाह रहे हैं। दूसरा बात, आपने सुरक्षा का किया, तो कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर से पूरे सिटी का सर्विलांस मॉनिटरिंग का काम होता है। इसमें पुलिस की टीम भी है, अन्य जो स्टेक होल्डर हैं वो भी हैं और पूरे रिंग रोड को भी हम लोगों ने आच्छादित किया है। रिंग रोड से कौन गाड़ी आ रही है, कौन गाड़ी जा रही है, सारा का सारा डिटेल्स यहाँ पे रहता है। इस सिटी में कहाँ से कौन गाड़ी प्रवेश की है और कौन गाड़ी कब निकली है, सारा डिटेल्स है। कई लाख गाड़ियों की मॉनिटरिंग एवरी डे होती है। ये सर्विलांस की बात हो गई। महिला सुरक्षा की बात करते हैं तो एक हमारे पास सिटी ऐप है, रांची सिटी का सिटी ऐप है। उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए मोबाइल में। उसमें एसओएस फीचर है। स्पेशली अगर देखा जाए तो अकेला कोई भी व्यक्ति अगर रात में जा रहा है या इंटीरियर में जा रहा है, उसके साथ कोई मिसबिहेव हो जाए, या फिर महिलाएं, छात्राएं, कामकाजी महिलाएं जो सड़क पर उतरती हैं, तो उनको एक कहीं ना कहीं संबल मिलता है इससे। उन्हें लगता है कि हमारे साथ कुछ है, हमारे साथ एक ऐसा इक्विपमेंट है जो हमारी निगरानी कर सकता है, हमको मदद पहुंचा सकता है, वो है एसओएस ऐप। सिटी ऐप में एसओएस फीचर है। उसको अगर आप सिचुएशन को देख के केवल एक बटन दबाते हैं तो 7 सेकंड का वीडियो हमारे कमांड सेंटर में अलर्ट के साथ आता है और वो पुलिस को भेजा जाता है उस व्यक्ति के मोबाइल नंबर, लोकेशन के साथ। तो हो सकता है कि 1-2 मिनट की घटनाक्रम में पुलिस आपके सामने होगी, पहुंच सकती है और जो अपराधी होंगे वो पकड़े जाएंगे। अगर उस व्यक्ति के साथ नहीं घट रहा है, कोई सामने से देख रहा है कि यहाँ कोई घटना हो रही है, वो भी चाहे तो सूचना दे सकता है। तो ये एक अच्छा फीचर है, इसका इस्तेमाल लोगों को करना चाहिए। सवाल है कि बहुत लोगों में है कि लाइटिंग को जब देखते हैं, रेड लाइट को देखते हैं, तो फिर सोचते हैं कि पार जो होते हैं जंप, रेड लाइट जंपिंग के जो चालान आते हैं उसमें ये सोचते हैं कि नहीं, जेब्रा क्रॉसिंग है, आगे का चक्का क्रॉस हुआ है या फिर पीछे का चक्का क्रॉस हुआ, किससे लिया जाता है, किससे लोग बचे, कुछ अवेयरनेस किस तरह से हो उन लोगों की, मन पता चले कि इस एरिया के पीछे रहना है तब जाके मेरा चालान नहीं कटेगा। देखिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग इसीलिए बनाया गया कि उसके पीछे आपको रहना है। लेकिन कई बार होता है कि अचानक से सिग्नल रेड हुआ और आप वहाँ पहुँच भी गए, तो हमने कहा कि एक राउंड उसका स्क्रीनिंग होता है। जब जैसे ही ये एआई बेस्ड
आता है वायलेशन, तो पुलिस के लोग उसको देखते हैं कि उसमें इंटेंशन उस व्यक्ति का है कि नहीं। अगर लगता है कि नहीं वो ज़रूर गाड़ी तेज़ थी लेकिन रोका, बट अचानक रेड लाइट होने के चलते वो एक दो कदम आगे बढ़ गया है, तो वैसे केस में उसको रियायत दी जाती है। ये पहले भी दिया जाता था, आज भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम आंख बंद करके गाड़ी चला रहे हैं। हमको हमेशा सिग्नल पे ध्यान रखना है और जेब्रा क्रॉसिंग कहाँ है उस पे ध्यान रखना है। कुछ लोगों का ही क्रॉस कर गए, जेब्रा क्रॉसिंग से आगे बढ़ जाते हैं, फिर वो आधा दूर से वापस लौटते हैं। वैसी स्थिति में उन लोगों का चालान कटेगा या नहीं कटेगा? वैसी स्थिति में क्या होगा वो तो थोड़ा सा मैनुअल इंटरफेरेंस की बात होगी, उस पर हम लोग बात कर लेंगे जो भी संबंधित लोग हैं। लेकिन अगर उन्होंने जानबूझ के गलती नहीं किया और उन्होंने समय रहते एक्सेप्ट कर लिया, पीछे हट गए, तो संभवतः उनको छूट मिल सकती है। बट ऐसी घटनाएं बार बार नहीं होनी चाहिए। कभी हो गई तो उसमें देखा जाएगा। अगर कोई गाड़ी बार बार ऐसा करता है तो फिर तो अच्छा, चालान की जो है एक बार सुनने में आया कि अब बंद हो गया है कटना। क्या लगता है, चालान लगातार कट रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि नहीं बंद हो गया, अब तो मेरे पास आ नहीं रहे, फिर अचानक अभी देखा जाए तो बढ़ गया। नहीं, ये एक अच्छी प्रक्रिया है कि चालान कटने के डर से ही लोग अगर डिसिप्लिन में हैं, अनुशासित हो गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये आपकी उपलब्धि है कि लोगों में इसको लेकर जागरूकता हुई। हम डर नहीं बोलेंगे, जागरूकता हुई है। और हो सकता है कि लोग वायलेशन करना कम कर दिया हों। ऐसा नहीं है, कभी भी चालान रुका नहीं है। जब शुरू हो गया तो वो चलते रहेगा। लेकिन हम लोग तो चाहेंगे कि एक भी चालान ना कटे। इट मीन्स कि कोई भी आदमी अगर उल्लंघन नहीं कर रहा है यातायात नियम का, तो सबसे अच्छी बात है। धन्यवाद। तो आपने देखा, ये थे स्मार्ट सिटी के पीआरओ अमित जी। और आइए कुछ दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। तो आप जिस स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये स्क्रीन पे तमाम कैमरे लगे हुए हैं, और इस जो रांची शहर में जो कैमरे लगे हुए हैं उसके तमाम तस्वीर जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इतना बड़ा सा स्क्रीन लगाया गया है यहाँ पे। और कुछ लोग जो सोच रहे होंगे कि नहीं अब तो चालान कटना शायद बंद हो गया है, तो गौर से सुन लें, अभी चालान कटना बंद हुआ नहीं है। और यहाँ पे आइए कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करें, जो टेक्निकल टीम है, आइए उन लोग से भी बात करते हैं किस तरह से चालान कटता है और कहाँ से चालान कटता है और कैसे चालान कट रहा है। क्या कहेंगे, जिस तरह से स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है चालान जो कटने के तरीके हैं वो किस तरह से काटे जाते हैं? यहाँ बेसिकली 3 तरीके से चालान हम लोग अभी फ़िलहाल काट रहे हैं। पहला नो हेलमेट चालान कटता है, दूसरा रॉन्ग वे से चालान कटता है, तीसरा आपका स्पीड, ओवर स्पीड का चालान कटता है। मेरा सवाल आपसे ही रहेगा कि जो जेब्रा क्रॉसिंग जो दिखता है उससे पीछे, जैसे वहाँ पे एक स्क्रीन में जो आप देख रहे हैं कुछ रुके हुए हैं लोग, अगर उससे कोई एक व्यक्ति देखिए आगे आता है, अब वो वायलेंस होता है या फिर पिछला चक्का जब आगे आता तो वायलेंस? नहीं, जैसे ही आप जेब्रा क्रॉसिंग पे टच कीजिएगा आपका वॉल्यूशन आ जाता है यहाँ पे। फिर यहाँ के लोगों के द्वारा डिसाइड किया जाता है कि इनका चालान काटा जाए या नहीं काटा जाए। आप अपना काम करके भेज देते हैं पुलिस प्रशासन? हाँ, हम लोग यहाँ से फॉरवर्ड कर देते हैं, आगे सेंड कर देते हैं, और वहाँ से पुलिस वाले लोग नीचे अपने बैठे हुए हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं कि इनका काटा जाए या इनका नहीं काटा जाए। स्क्रीन है यहाँ पे, कुछ करके अगर बता सके हमें तो। यहाँ पे स्पीड का चालान अभी आ रहा है। ये जैसे ही हम लोग का कैमरा वहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ से यहाँ पे आ गया। अब हम लोग इस पे नंबर अपना वेरीफाई कर लिए कि जो नंबर गाड़ी का है और वहाँ जो इमेज में शो कर रहा है वो दोनों सही है या नहीं। ठीक है, सब चीज़ अगर सही मिलता है तो हम लोग इसको चालान को सेंड कर देते हैं। उसके बाद ये चला जाता है NIC पे और वहाँ से आपका चालान इशू कर दिया जाता है। यहाँ पर पुलिस की सेकंड फ्लोर पर पुलिस की टीम बैठी हुई है जो कि इसको वेरीफाई करती है। 24/7 उनकी ड्यूटी रहती है शिफ्ट वाइज। तो वो लोग वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करके इसको आगे सेंड करते हैं हमारे सर्वर से। ये स्मार्ट सिटी सर्वर से NIC के सर्वर पर जाता है और वहाँ से वो पब्लिक के मोबाइल नंबर से सिंक होता है और उस पर सेंड कर दी जाती है। तो आपने देखा किस तरह से चालान काटे जा रहे हैं और किस तरह से चालान जनरेट हो रहा है। आप जो मेरे पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये तमाम जो रांची शहर के जो तमाम जगह हैं, मेन जगह वहाँ पे का तस्वीर दिखाई दे रहा है। वो
देख सकते हैं कुछ लोग इधर से वायलेशन कर रहे हैं, कुछ कहीं और यहाँ पे देखने जा रहा है लोग। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं रांची स्मार्ट सिटी जो बनी है ना, वाकई में स्मार्ट बनाया जा रहा है। लेकिन रांची वासी अब सावधान हो जाएं, क्योंकि कोई लोग कहते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि नहीं रेड लाइट था नहीं, हम पार हो गए। कभी कभी रेड लाइट ब्लिंक होते रहता है, उसमें पार हो जाते हैं। तो ये ना सोचे कि ऐसे ही चालान काट दिया जा रहा है। पहले तो चालान भेजा जाता है पुलिस प्रशासन के पास, वो वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद चालान आपके पास तक पहुंचता है। तो जो लोग वायलेंस कर रहे हैं, हेलमेट लगा के नहीं चलते हैं, शायद उनका बाल वाल ख़राब हो जाए। तो कम से कम अपना बाल की चिंता अगर करते हैं तो बाल की चिंता करें, शायद आपके जेब ढीले हो जाएं। कम से कम अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है और आप अपनी सुरक्षा खुद करें। हालांकि इसके ऊपर और क्या कुछ डिटेल है, आइए यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं देखें। ये जो हमारा कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सेंटर है, जिसको शॉर्ट में C4 बोलते हैं, उस प्रोजेक्ट के तहत लगभग पूरे शहर में इम्पॉर्टेंट जो भी लोकेशंस हैं वहाँ पे हमारे कैमराज लगे हुए हैं। डिफरेंट टाइप के कैमराज हैं, 360 डिग्रीज कैमरा हैं, PTZ कैमरा हैं, फिक्स्ड कैमरा हैं, ANPR है जो ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन करता है, RLVD है, रेड लाइट वायलेशन डिटेक्टर है, SVD है, स्पीड वायलेशन डिटेक्टर है। तो ये कई तरह के कैमराज हैं जो लगे हुए हैं पूरे रांची शहर में, और उनका जो मॉनिटरिंग है वो हमारे यहाँ हमारे कंट्रोल रूम से होता है। यदि हम बात करें स्पीड वॉयलेशन को लेकर के, तो इस पर कितना क्या विचार करना शुरू हो गया या अभी नहीं कर रहा है? नहीं, देखिए, स्पीड वायलेशन का जहाँ तक है वो 10 लोकेशन पे है। तो कुछ लोकेशन ऐसे हैं जहाँ पे साइनेज ठीक तरीके से नहीं है, वहाँ का हम लोग एक्चुअली चालान काटने की जहाँ तक बात है वो रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन नहीं करती है। चालान जो काटने का है वो पुलिस डिपार्टमेंट करती है, यहीं पे बैठती है कंट्रोल रूम में ही, और उनको हम लोग फैसिलिटेट करते हैं। हम डेटा देते हैं जो वायलेशन करते हैं, और पुलिस अपने स्तर से उसकी जांच करके और वो चालान निर्गत करते हैं। तो स्पीड वायलेशन का भी हो रहा है, कुछ जगहों पे हो रहा है, सारे जगहों पे नहीं हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे स्पष्ट रूप से साइनेज नहीं लिखा हुआ है। तो लोगों को भी ये भ्रम की स्थिति रहेगी कि यहाँ पे क्या स्पीड लिमिट है, कितने में चलना है। तो इसलिए उन सब जगहों का चालान नहीं काटा जा रहा है। जहाँ कुछ जगहों पे क्लियर है वहाँ का ही ये डेटा जो है पुलिस डिपार्टमेंट को दिया जा रहा है। कुछ क्षेत्रों का आज हमने भ्रमण किया है, वहाँ पे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, क्या कुछ हुआ है? देखिए, ये अगर हम लोग बात करें, ये पिछले करीब 1.5 साल से चालान जा रहा है वायलेशन का, और लोगों को समय समय पर हमारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम के द्वारा भी, पुलिस के द्वारा भी और हम लोगों के द्वारा भी लोगों को ये सलाह दी जाती है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें। जो नहीं कर रहे हैं उनका ही चालान कट रहा है, जो कर रहे हैं उनका ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या सभी जगहों पे कैमरा एक्टिव है अभी तक? सारे जगहों पे कैमरा एक्टिव है। कहीं कुछ टेक्निकल फॉल्ट होता है तो वो अलग है, फिर उसको तुरंत हमारे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की टीम है जो कि 24 घंटे फील्ड में काम करती है। तो जहाँ पे भी कुछ ऐसा कैमरा कहीं पे बंद होता है तो उसको चालू कर देते हैं। अवेयरनेस के लिए सर रांची वासियों को क्या गाइडेंस देंगे? देखिए, रांची वासियों को रांची स्मार्ट सिटी की तरफ से मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, खुद भी सुरक्षित रहें और औरों को भी सुरक्षित रखें। सर, स्पीड वायलेशन की बात है, कितनी स्पीड मिनिमम रखी गई है? देखिए, वो तो जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से, और जो पुलिस ने हमें दिया है, हम लोग उसके बेसिस पे ही चालान जनरेट करते हैं। अब जो है अब एग्जैक्टली, क्योंकि हर रोड का अलग अलग है, ऐसा नहीं है कि कहीं एक जगह सारे स्पीड लिमिट हर रोड के लिए वैलिड है, हर रोड का अलग अलग है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम लिमिट है उसके ही ऊपर जो जाते हैं उनका ही कटता है। लाइटिंग खराब रहती है, वहाँ पे भी चालान कैमरे एक्टिव रहते हैं, चालान कटने की संभावना रहती है वहाँ पे।
नहीं, देखिए, जहाँ भी हमारे चालान जनरेट होता है उसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं, वीडियो भी रहते हैं और जो पिक्चर्स हैं वो भी रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे कोई किसी ने वायलेशन नहीं किया और उनका चालान कट गया। अगर वैसा कहीं हुआ है, ऐसा मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं ही हुआ होगा, अगर कहीं एक दो ऐसा अगर होता है तो वो फिर रिवॉर्ड भी होता है। ट्रैफिक एसपी के पास लोग आवेदन देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली फिर वहाँ से वो रिवर्ट होता है।